सौदा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अगर देखा जाए महागठबंधन में तो लगातार जीत के दावे किए जा रहे थे, लेकिन कहीं तक बहुमत के आंकड़े क्या 35 सीटों पर ही सिमट के रह गया है। राकेश देखिए अंकिता जी, अभी राजवीर भाई ने काफी बातें बता दी, लेकिन इसका जो असलियत सामने आएगी ना तो काफी भयानक है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान था कि किसी भी तरीके से बिहार को जीता जाए और केंद्र की अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन इसी प्लान के तहत उन्होंने इस प्लान के 2 पार्ट किए। पहला प्लान का पार्ट था कि किसी भी तरीके से, चाहे तरीका कोई भी हो, लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक से, चोरी से, डकैती से, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है। और प्लान बी, जो उनका प्लान बी कहलाता है, इसमें उन्होंने विपक्ष को और नीतीश कुमार जी को इस तरीके से डिवाइड कर देना है कि वो चाहकर भी भारतीय जनता पार्टी का साथ न छोड़ पाए और उनकी सरकार सुरक्षित रहे। इसी प्लान के तहत उन्होंने पहले दिखावे के लिए 65 लाख से FIR के माध्यम से वोट काटने का काम किया। ये हिस्सेदारी की किस्से में जाएंगे बात की बात थी, लेकिन 10,000 रुपये जो प्रति महिला इन्होंने देने का काम किया, ये सीधी सीधी एक तरह की रिश्वत थी। फिर इसके बाद चुनाव के दौरान जब हमारी जो काउंटिंग सेंटर पे वहां पर CCTV कैमरे बंद रहे, तो क्या काम रहा उनका समस्तीपुर में, रोहतास में, सासाराम में, यहाँ आप लोगों ने भी देखा है कितना बवाल खड़ा हुआ है, कई मशीनों को लेकर, कई ये पर्चियों को लेकर, और कहीं पर ये खाली बच्चे को लेकर मंथन किया जाएगा, हार का मंथन। अंकिता जी बात सुनिए, अभी उन्होंने कहा प्लान किया है, कुछ जंगल राज में खत्म किया, 20 साल से लोगों की सरकारें हैं वहां पर, कितने भी वहां पर बढ़ते बाद में गिर जाते हैं, कितनी 28% में अच्छी है। रोजगार का खतरा बिहार का जानते हैं, पूरे दुनिया पूरे देश भर में उनका जाना पड़ता है, तो रोजगार का खतरा है। स्वास्थ्य और शिक्षा का तो हाल ही छोड़ दीजिए। और 2020 में लॉकडाउन आया था, इसके बाद भी आपने देखा कितना बिहार का नुकसान हुआ, क्या सुविधा लोगों ने दी, कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ एक शोबाजी से, एक इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से एक इवेंट को तैयार करने का काम ये लोग करते हैं। और जिस तरीके के जो मुख्य मुद्दे थे, चाहे वो भ्रष्टाचार का था, चाहे महंगाई का था, चाहे आबादी अन्य मुद्दे थे, इन सबसे ध्यान हटाकर ये अलग अलग मुद्दे पर लोगों को लाते रहे। और उन्होंने देखिए कई बातें ऐसी जो अभी कहीं नहीं जा सकती जांच के दायरे में, वो बिल्कुल भी चुनाव के वक्त ये चीजें कराने का काम करते हैं जो देश के लोकतंत्र को तो कमजोर करते। सवाल किए हैं उसका जवाब राजवीर रोहिला जी दे रहे हैं, कम शब्दों में दीजिएगा क्योंकि हमारे पास में